वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है लीना और आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई भी कहते हैं, वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अब ये बना कैसे? सबसे पहले शुरुआत हुई 1926 से। उस टाइम पे आपकी एक हिल्टन यंग कमीशन आई, हिल्टन यंग कमीशन। उसने रिकमेंड किया कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक रेगुलेटरी बैंक होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उनको रेगुलेट कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसमैनेजमेंट हो रखी है। ठीक है, उसको करेक्ट करने के लिए इसने रिकमेंडेशन दी, पर वैसा हो नहीं पाया। और 1929 के अंदर आप क्या आ गया? ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। कहाँ से शुरुआत हुई थी ग्रेट डिप्रेशन की? यूएसए से शुरुआत हुई थी। वहां पे जितने भी आपके बड़े बैंक्स थे, जिसको कह सकते हो, उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें आना शुरू हुई और वो कोलैप्स कर गए। और उसी का असर देखने को मिला हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी। और इंडिया के भी 400 से ऊपर तक के आपके बैंक्स, जिसको कह सकते हो, वो आपके कोलैप्स कर गए। अब इस टाइम पर सरकार ने, जो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस तरह की कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। और अथॉरिटी क्या बनाई? 1934 आरबीआई एक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इस तरह की अथॉरिटी होगी और उसका नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 एक्ट है ये। ठीक है, एक्ट है 34 का। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1935 में फाइनली इसने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हुई थोड़ी सी आरबीआई की हिस्ट्री। अब उसके बाद ये मेन फंक्शंस क्या आपके परफॉर्म करते हैं, उनको देख लेते हैं। आरबीआई के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन जो है, हमने देखना है कि जितने भी आप नोट देखते हो, नोट में आपको क्या देखने को मिलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच मनी। इट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर नोट प्रिंट करने का काम किसका है? वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो इट मीन्स इशुअर ऑफ करेंसी आपका आरबीआई है। ठीक है, बस इसमें हमने क्या देखना है कि 10 रुपए का नोट है वो भी आरबीआई डाल रहा है, 20 रुपए का नोट है वो भी आरबीआई प्रिंट करेगा, 100, 500 जितने भी आपके डिनोमिनेशन है उन सभी को आपका आरबीआई ही प्रिंट करता है। कौन सा पैसा प्रिंट नहीं करेगा? 1 रुपए का जो नोट है उसे आरबीआई प्रिंट नहीं करता, ना ही 1 रुपए के क्वाइंस को आरबीआई प्रिंट करता। इन दोनों को नहीं करता। बाकी सारे जितने भी नोट है उन सबको इशू करने की जिम्मेदारी आपकी आरबीआई की है। इसके अलावा आरबीआई कंट्रोलर है किस चीज का? मनी की सप्लाई का। मनी की सप्लाई का मतलब क्या है? मैं देख सकती हूँ कि क्योंकि प्रिंट करने का काम किसका है? आरबीआई का है। और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इसमें दो तरह के टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स हैं, जिसके थ्रू वो देख सकता है कि मनी की सप्लाई कितनी होगी। अब मनी की सप्लाई का मतलब क्या है? जितना भी पैसा आपकी कंट्री के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो मनी की सप्लाई है। और उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है या फिर वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों की बात कर रही हूँ। अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा आपके बढ़ना शुरू हो जाएं तो उसको भी आरबीआई रेगुलेट कर सकता है। कैसे रेगुलेट करेगा? थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी अगेन। अब उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या चीज होती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा यहाँ पे साथ में। ठीक है, रिजर्व्स को भी ऐड करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? वो उसका कस्टोडियन है। मतलब जितने भी आप पेमेंट किस में करते हैं? हम डॉलर्स में पेमेंट की जाती है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो सारी चीजें किस में हो रही है? फॉरेन करेंसी के अंदर हो रही है। इंडियन रुपी थोड़े ना सब जगह पे एक्सेप्टेबल है आपका। इसलिए जो डॉलर्स हैं, येन है, यूरो है, ये सारी की सारी जो करेंसीज हैं, ये किसके पास रहेंगी? आरबीआई के पास रहेंगी। और ये सारी मिलके ही आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाती हैं। इसके साथ साथ गोल्ड है। गोल्ड की भी जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। अब आरबीआई क्या कर सकता है? इन डॉलर्स को ज्यादा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई रखता है। उसके बाद वो रेगुलेटर है। रेगुलेटर किसका है? यही तो उसका मेन पर्पस था। बनाया किसके लिए गया था? कमर्शियल बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे, अपनी मनमानी कर सकते थे, वो मनमानी ना हो सके इसीलिए उसने बैंक्स, एनबीएफसी दैट इज योर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिजिटल पेमेंट्स, इन सब को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अब उसके बाद ये बैंकर है टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, पैसे की नीड है, वो किसके पास जाके मांग सकती है? वो आरबीआई के पास जा सकती है।
ठीक है, आरबीआई के पास जा सकती है। और इवन उसके एक्ट के अंदर लिखा भी है, जो आपका 1934 का एक्ट है, उसके अंतर्गत आरबीआई के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने डिविडेंड्स को, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करे विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए तो वो किससे ले सकती है? आरबीआई से ले सकती है। पर अगर वो चाहे कि जितने मर्जी पैसे प्रिंट कर दो, जितना उसका डेट है वो सारे के सारे पैसे प्रिंट करके हमें दे दो, तो क्या वो पॉसिबल है? वो बोलता है नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर द एफआरबीएम एक्ट, दैट इज योर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत क्या बोलता है ये कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर अंधाधुंध पैसे अगर छिपवा देंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर कह सकते हो अनबैलेंस आ जाएगा। उस अनबैलेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अंधाधुंध पैसे नहीं छिपवा सकती थ्रू द आरबीआई। ठीक है, पर आरबीआई पैसे देगा तो देगा कैसे? वो देगा थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और दूसरी, आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के साथ डील करता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू वो पैसा जितना भी उसके पास रेज होगा वो सारा का सारा किसको दे देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा, और उसके थ्रू उसकी बैलेंसिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा वो बैंक्स को भी पैसा देता है, बैंकर टू द बैंक, सबसे कह सकते हो बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, अगर बैंक्स को सोचो लास्ट मोमेंट पे पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो किसके पास जाएंगे? वो भी आपके आरबीआई के पास ही जाएंगे। ठीक है, क्या आरबीआई फ्री में दे देगा उनको पैसे? नहीं, वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और उसके बिहाफ पे ही उनको पैसे जो है दिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ एक और फंक्शंस है जो आरबीआई के परफॉर्म करता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डाटा पब्लिकेशन, काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो आरबीआई के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इस तरह से हमने बेसिक सा देखा कि आरबीआई है क्या, कब बना था, और उसके बाद उसके कौन कौन से वो जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।